तो टॉक्सिक का टीजर आ चुका है और इंटरनेट पर ना इसको लेके बातें भी शुरू हो गई हैं। लेकिन काफी दिलचस्प और तीखी बातें कही हैं। तो चलिए उनके एनालिसिस को ही डिकोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सूरज एक बहुत जरूरी बात साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो रिव्यू है ना, ये किसी अंधे फैन का नहीं है, बल्कि एक सच्चे एडमायरर का है, जो सिनेमा को वाकई गंभीरता से लेता है। मतलब तारीफ भी होगी और जहां जरूरत है वहां आलोचना भी होगी। अब सीधे टीजर पर आने से पहले रिव्यू में फिल्म के स्टार यश के सिनेमाई कद को पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि यश सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक फिनोमिनन है। केजीएफ के जरिए उन्होंने कन्नड़ सिनेमा को नेशनल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो सेट हो गया है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर सूरज कुमार को टॉक्सिक का टीजर लगा कैसा? सच कहूं तो सूरज के हिसाब से पहला इंप्रेशन कुछ खास नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। उनका मानना था कि शॉट्स बहुत तेजी से कट हो रहे हैं और कहानी की ना कोई झलक ही नहीं मिल रही। बीजीएम भी कोई खास मूड सेट नहीं कर पा रहा था। कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसे वो फिल्म की दुनिया से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। और यहीं पर क्रिटिक की सबसे बड़ी चिंता सामने आती है कि टीजर जरूरत से ज्यादा यश की पिछली ब्लॉकबस्टर केजीएफ जैसा लगता है। तो क्या हम केजीएफ 2.0 देखने वाले हैं? सवाल तो यही है। पता है, टीजर में दिखाए गए दो लुक्स के बीच का जो फर्क है ना, वो ही सारी कहानी कह देता है। जो दाढ़ी वाला लुक है वो तो तुरंत रॉकी भाई की याद दिलाता है, लगता है जैसे केजीएफ का ही कोई सीन चल रहा हो। लेकिन जो बिना दाढ़ी वाला लुक है वो असल में इंटरेस्टिंग है। वो एक अलग कहानी की तरफ, शायद किसी फ्लैशबैक या डबल रोल की तरफ इशारा करता है। सूरज कुछ स्पेसिफिक शॉट्स की तरफ भी इशारा करते हैं जो उन्हें सीधी सीधी केजीएफ 2 के एंट्री सीन की कॉपी लगते हैं। और ये विजुअल्स जो है ना, ये दोहराव की भावना को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। और बात सिर्फ विजुअल्स की नहीं है। क्रिटिक का मानना है कि डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक में भी वही एक जानी पहचानी फील है, जिसमें बीजीएम कोई यादगार या असरदार माहौल बनाने में नाकाम रहा। लेकिन देखिए, ये आलोचना सिर्फ टॉक्सिक के टीजर तक ही सीमित नहीं है। सूरज इसे साउथ इंडियन सिनेमा में चल रहे एक बड़े और ज्यादा चिंताजनक ट्रेंड के हिस्से के तौर पर देखते हैं। और इस ट्रेंड को वो एक नाम देते हैं, ऑरा फार्मिंग। ये बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि फिल्में नई और मजबूत कहानियों पर फोकस करने के बजाय बस अपने स्टार की जो बनी बनाई हीरोइक इमेज है और जेनेरिक एक्शन है, उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रही हैं। और ये जो कोट है ना, ये क्रिटिक की पूरी निराशा का सार है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है। जब तक इंडस्ट्री कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड करने का रिस्क नहीं लेगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती। बाजी तो तभी मारी जाती है जब दर्शकों को चौंकाया जाए। अब इतनी सारी आलोचनाओं के बाद ऐसा लग सकता है कि रिव्यू पूरी तरह से नेगेटिव है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है। 4 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एक्टर का डेडिकेशन है। केजीएफ की जबरदस्त सफलता के बाद 4 साल का इंतजार एक नए प्रोजेक्ट के लिए। और बस यही एक बात है जो इस फीके टीजर के बावजूद क्रिटिक को उम्मीद देती है। तो आखिर में सारी बात आकर टिकती है भरोसे पर। क्रिटिक का कहना है कि भले ही टीजर ने उन्हें निराश किया हो, लेकिन उन्हें अब भी यश की मेहनत और उनके प्रोसेस पर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ सूरज कुमार हमें एक बहुत दमदार सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या टॉक्सिक सिनेमा के रूल्स को बदलने वाली फिल्म बनेगी, या फिर ये भी दर्शकों को बस वही देगी जो वो पहले से देखना चाहते हैं? इसका जवाब, खैर, वो तो अब वक्त ही बताएगा।